बिहार किस तरह से नीट मामले में चर्चा में है और वहां से कैसे ये मामला शुरू हुआ, इस पूरे बिहार मॉड्यूल को लेकर सीबीआई ने क्या एक्शन अभी तक लिया है, उसकी जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है, हमारी ये रिपोर्ट। नीट यूजी धांधली की जांच अब सीबीआई कर रही है। जैसे ही इस महाघोटाले की जांच सीबीआई के हवाले की गई, केंद्रीय एजेंसी सक्रिय हो गई। आरोपियों पर सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार, झारखंड तक नीट धांधली के तार जुड़े हैं, लेकिन इस धांधली के केंद्र में बिहार मॉड्यूल है। अभी तक इस केस की जांच बिहार की आर्थिक अपराध इकाई कर रही थी, इसलिए सीबीआई ने बिहार ईओयू से संपर्क किया और अब तक की जांच रिपोर्ट को टेक ओवर किया। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने 2000 पन्नों की जांच रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी और फिर शुरू हुआ एक्शन। नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई ने मंगलवार को आधिकारिक तौर पर जांच का जिम्मा जो है वो सीबीआई को सौंप दिया और जो जांच अब तक ईओयू कर रहा था उस जांच से जुड़े तमाम दस्तावेज भी सीबीआई को दे दिए गए। ईओयू से रिपोर्ट मिलते ही सीबीआई की टीम ने पूरे केस की सीक्वेंसिंग शुरू की। सीबीआई ने फ्रेश एफआईआर दर्ज की। सीबीआई की एफआईआर में 8 आरोपियों को नामजद किया गया है। इनमें संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया, सिकंदर यादवेंदु, अमित आनंद, आयुष राज, नीतीश कुमार, रॉकी, अखिलेश और बिट्टू का नाम शामिल है। नीट पेपर लीक मामले का जिम्मा मिलने के बाद सीबीआई लगातार एक्शन में दिख रही है और सीबीआई ने सबसे पहले जो एफआईआर दर्ज की है उसमें कुल 8 आरोपियों को नामजद किया है। इन आरोपियों की सूची में सिकंदर यादवेंदु के अलावे संजीव मुखिया का भी नाम है। 8 को नामजद करने के बाद सीबीआई जब एक्शन में आई तो सबसे पहले 3 ठिकानों पर उसने अपनी दबिश बनाई। सिकंदर यादवेंदु के फ्लैग पर सीबीआई की दबिश हुई बीती रात और साथ ही साथ लर्न प्ले और बॉयज हॉस्टल, वहां भी सीबीआई की टीम जा चुकी है। पटना पहुंचते ही सीबीआई ने शुरू से जांच शुरू की और उन जगहों की पड़ताल की जहां से आरोपियों के तार जुड़े हैं। सीबीआई की टीम पटना के खेमनीचक लर्न पब्लिक स्कूल गई। स्कूल के हॉस्टल की तलाशी ली। पटना के जिस सोसाइटी में सिकंदर यादवेंदु रहता था, सीबीआई की टीम वहां भी गई। आरसीडी के एनएच गेस्ट हाउस की भी छानबीन की गई। ये वो स्थान है जिनका सीधा संबंध नीट यूजी धांधली के आरोपियों से है। खेमनीचक के लॉन स्कूल हॉस्टल में संजीव मुखिया ने बच्चों को ठहराया था। आरोप है कि यहीं पर परीक्षा से पहले पेपर रटवाया गया था। आरसीडी गेस्ट हाउस में भी छात्र ठहरे थे, जहां की एंट्री बुक में उसके नाम के आगे मंत्री लिखा हुआ था। अब सीबीआई का अगला कदम आरोपियों से सवाल जवाब करना है। जो आरोपी जेल में बंद हैं, उन्हें अपनी कस्टडी में भी लेने की कवायद सीबीआई ने शुरू कर दी है। एक बार आरोपियों की हिरासत सीबीआई को मिल गई तो फिर जांच आगे बढ़ती जाएगी और पेपर लीक का पूरा सच देश के सामने होगा, क्योंकि सवाल 24 लाख छात्रों का है, सवाल देश के भविष्य का है। बिहार के अलावा झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात में भी सीबीआई की जांच जारी है। 8 जुलाई को नीट यूजी धांधली की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इस बात की बहुत संभावना है कि सीबीआई भी उस सुनवाई में अपना पक्ष रखेगी। शशि भूषण सिंह, पटना, आज तक। हालांकि अब जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन अगर हम बिहार की बात करें जहां से बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आई, वहां पर ईओयू ने भी जांच की थी और जांच में पाया था कि हजारीबाग का एक कॉलेज जहां पर पेपर लीक हुआ और उसी को सरगना एपिसेंटर के तौर पर ईओयू देख रही है। अब सीबीआई भी उसी दिशा में आगे जांच बढ़ा रही है। ओएसएस स्कूल के प्रधानाचार्य, ओएसएस स्कूल का अधीक्षक, ओएसएस स्कूल पर एनटीए का ऑब्जर्वर, ये वो 3 के तिकड़म है जिनके इर्द गिर्द ही नीट यूजी पेपर लीक की सुई घूम रही है। इसमें एक चौथा किरदार भी है जिसका नाम संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया है, जिसे पूरे गैंग का सरगना माना जा रहा है। बिहार इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने सीबीआई को 2000 पन्नों की जांच रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें हजारीबाग के ओएसएस स्कूल की भूमिका को संदिग्ध बताया गया है।
इसमें स्कूल का प्रधानाचार्य एहसानुल हक, स्कूल का अधीक्षक, एनटीए द्वारा स्कूल पर तैनात ऑब्जर्वर और ब्लू डार्ट कुरियर सर्विस का स्टाफ जैसे पेपर ले जाने की जिम्मेदारी दी गई थी। बिहार आर्थिक अपराध इकाई ने अपनी जांच में हजारीबाग के ओएसएस स्कूल को ही पेपर लीक का केंद्र माना है। अपनी जांच रिपोर्ट में ईओयू ने कहा है कि इसी सेंटर पर बुकलेट बॉक्स के साथ छेड़छाड़ की गई है। ईओयू ने अपनी पूरी जांच रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है। अब जांच सीबीआई के हवाले है। ओएसएस स्कूल पर लगे गंभीर आरोपों पर वहां के प्रिंसिपल ने सफाई दी है। आज तक से बातचीत में प्रधानाचार्य एहसानुल हक ने जो कहा, पहले वो सुनिए। जो बॉक्सेस एनटीए से आता है वो 7 लेयर्स में कवर्ड होता है। सबसे पहले आप देखेंगे एक आयरन बॉक्स होता है, ऊपर से एक कूट का गत्ते का कवर होता है, उसके ऊपर में एक टेपिंग होती है जो एनटीए की होती है। तो हम लोग जब जांचने के लिए जाते हैं तो उस गत्ते को जांचते हैं और उस टेपिंग को जांचते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। तो गत्ते में और उस टेपिंग में कहीं कोई गड़बड़ नहीं पाया गया था। ये मैंने जांच किया था, बैंक मैनेजर ने जांच किया था, सीएस ने जांच किया था और ऑब्जर्वर ने जांच किया था। एहसानुल हक का कहना है कि एनटीए ऑब्जर्वर के सामने बॉक्स खोला गया था। बॉक्स में सुरक्षा के इतने लेयर होते हैं कि टेम्परिंग की गुंजाइश नहीं होती। प्रधानाचार्य एहसानुल हक एनटीए के जिस ऑब्जर्वर की उपस्थिति की बात कह रहे हैं उसे भी ईओयू ने संदिग्ध माना है। अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी उस दिन होती, कोई गलती होती, एनटीए उसी समय टोकता। अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती, ऑब्जर्वर वहां पे ऑब्जेक्ट करते जो कि बाहर के पर्सन होते हैं। अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती, इन्विजिलेटर्स जो सबसे ज्यादा जिनकी जिम्मेदारी होती वो वहां पे टोकते। अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती तो जो बच्चे खुद जो नीट के एस्पिरेंट्स थे वो वहां पे टोकते। किसी ने नहीं टोका, सब कुछ ठीक ठाक था। उसके बाद जो अल्टीमेटली जो लास्ट में जो आंसर जो टेक्स्ट बुकलेट्स होते हैं वो एक प्लास्टिक का सेल्फ एडेसिव से चिपका होता है। वो क्लासरूम में खुलता है। ठीक है, वो क्लासरूम में खुला। वहां पे क्लासरूम में भी 2 बच्चे गवाह में थे। ओएसएस स्कूल ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारा है और इसके पीछे उनका तर्क यही है कि सब कुछ तो कैमरे के सामने हुआ, तो फिर टेम्परिंग कहां हुई। हजारीबाग से सत्यजीत कुमार के साथ शशिभूषण सिंह, पटना, आज तक। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड संजय मुखिया है। ये कहां पर है अभी कोई नहीं जानता और ये भी बताया जा रहा है कि ये संजय मुखिया काफी लंबे समय से इस पेपर लीक गैंग का सरगना है, इसे ऑपरेट कर रहा था, इसमें सम्मिलित था। लेकिन कैसे ये इतने बड़े रैकेट को चला रहा था, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कहां छिपा है नीट यूजी पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया। मुखिया का जाल कैसे नाकाम हो गई चाल। संजीव मुखिया का साइबर नेटवर्क असली ताकत। मामा ने रची साजिश, भांजे ने अंजाम तक पहुंचाया। संजीव मुखिया, अब तक आपने इसका चेहरा पहचान लिया होगा। ये जांच एजेंसियों के रडार पर है, लेकिन सुराग नहीं मिल रहा। आखिर कहां छिप गया है, किसने भागने में इसकी मदद की है। एक तरफ सीबीआई ने जांच संभाल लिया है, सभी केस हैंडओवर ले लिए गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि सीबीआई के जांच संभालने के बीच मुखिया नेपाल भाग गया होगा। उसका कनेक्शन नेपाल से भी है। ऐसे में जांच एजेंसियों का दबाव बढ़ने के बाद उसके नेपाल निकल भागने की आशंका ज्यादा है। संजीव मुखिया आखिर कहां छिपा है? संजीव मुखिया क्या अपने कांटेक्ट का इस्तेमाल कर नेपाल निकल भागने में सफल रहा है? क्योंकि ये भी जानकारी आई है जांच एजेंसियों के पास कि पड़ोसी देश नेपाल में भी उसके अच्छे संबंध हैं और इस कांटेक्ट का इस्तेमाल कर वो बिहार से निकल सकता है। नीट पेपर लीक के मुख्य सरगना संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के लिए ईओयू की आधा दर्जन टीमों ने कई राज्यों में छापेमारी की। ईओयू ने सीबीआई को पूरी जानकारी साझा की है। बताया है कि संजीव मुखिया का कनेक्शन नेपाल से है। मुखिया का बेटा डॉक्टर शिव बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कराने के मामले में उज्जैन से गिरफ्तार हुआ था। साथ ही ईओयू ने मुखिया के भांजे रॉकी के बारे में पूरी जानकारी दी है, जो नीट पेपर लीक केस में अहम किरदार है। संजीव मुखिया का भांजा रॉकी रांची में रहता है। वो रांची में होटल चलाता है। खुलासा हुआ है कि रॉकी ने ही पेपर लीक होने के बाद उसे हल करने के लिए सॉल्वर्स का जुगाड़ किया। रॉकी ने पटना और रांची के एमबीबीएस छात्रों को सॉल्वर्स के तौर पर इस्तेमाल किया। वह हजारीबाग के उस गुमनाम प्रोफेसर के बारे में भी जानता है जिसने मुखिया को पेपर मुहैया कराए थे। रॉकी
वो शख्स जो कहीं ना कहीं संजीव मुखिया गिरोह के लिए झारखंड में एसेट के तौर पे काम करता था और उसके बारे में ये जानकारी आ रही है कि रॉकी संजीव मुखिया का भांजा भी है और उसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब क्वेश्चन पेपर लीक किया गया नीट का तो उसके बाद उसको हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए सॉल्वर्स लगाए गए थे और रांची और पटना के एमबीबीएस स्टूडेंट को सॉल्वर के तौर पे जोड़ने का काम जो है वो रॉकी ने किया और ये महत्वपूर्ण जानकारी ईओयू ने सीबीआई के साथ भी साझा की है। सीबीआई के लिए अब संजीव मुखिया के साथ साथ रॉकी तक पहुंचना बड़ी चुनौती है। संजीव मुखिया को लेकर खुलासा हुआ है कि इस पेपर लीक माफिया का साइबर अपराधियों से जबरदस्त गठजोड़ है। साइबर अपराधियों ने ही मुखिया को फर्जी तरीके से लिए गए सिम कार्ड और शेल्टर मुहैया करवाए। देवघर से जो 5 आरोपी पकड़े गए हैं उनमें 3 साइबर अपराधी हैं। बड़े ही शातिर तरीके से संजीव मुखिया अपने नेटवर्क की मदद से पेपर लीक को अंजाम दे रहा था। हालांकि उसने बचने के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग भी कर ली थी। खुलासा हुआ है कि संजीव मुखिया ने खुलासा होने की सूरत में बचने और अंडरग्राउंड होने की पूरी तैयारी कर ली थी। वो नालंदा स्थित हॉर्टिकल्चर कॉलेज में नौकरी करता है। नीट परीक्षा से पहले 4 मई से ही मुखिया ने अपने कॉलेज जाना बंद कर दिया था। 6 मई को संजीव मुखिया ने एक फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया और हॉर्टिकल्चर कॉलेज के प्रिंसिपल को फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट भेजकर मेडिकल ग्राउंड पर छुट्टी ले ली थी। मतलब साफ है, मास्टरमाइंड ने पेपर लीक से पहले और उसके बाद की पूरी तैयारी कर ली थी। अब जांच के घेरे में संजीव मुखिया है, जिसे लेकर सीबीआई ने तफ्तीश तेज कर दी है। दिल्ली से अरविंद ओझा और पटना से आदित्य वैभव के साथ शशि भूषण कुमार, आज तक। तो अंदाजा लगाइए कि ये नालंदा विश्वविद्यालय में टेक्नीशियन के पद पर काम कर रहा है। जब से जांच शुरू हुई है संजीव मुखिया कॉलेज नहीं गया है। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लगातार इसे खोजा जा रहा है और पूरा का पूरा माजरा कहा यह जा रहा है कि मास्टरमाइंड है ये शख्स। जरा सुनिए कॉलेज की तरफ से क्या कहा गया इस पर। नीट पेपर लीक कांड के मुख्य किंगपिन संजीव मुखिया के बारे में जो जानकारी सामने आई कि वो उद्यान महाविद्यालय नालंदा नूरसराय में जॉब करता है और इस वक्त हम उसी कॉलेज में मौजूद हैं और हमारे साथ कॉलेज के सुपरिटेंडेंट प्रणय कुमार पंकज जी हैं और पंकज जी से सीधे जानते हैं। पंकज जी, संजीव मुखिया आपके यहाँ किस पद पे काम करते हैं और उनके बारे में क्या जानकारी आप लोगों? पहले तो ये बता देना चाहेंगे हम कि वो संजीव मुखिया लोग बोलते हैं लेकिन वो मुखिया नहीं है। मेरे जानकारी में जहाँ तक है वो संजीव कुमार नाम से यहाँ पर हैं और वो तकनीकी सहायक हैं। मेरे यहाँ तकनीकी सहायक के पद पर वो काम करते हैं। तकनीकी सहायक के पद पे जो लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? क्या एग्रीकल्चर बैकग्राउंड उनका है? क्या एग्रीकल्चर बैकग्राउंड होना चाहिए। अच्छा, अब जो ये नीट पेपर लीक को लेकर चीजें सामने आ रही हैं, ये आप लोगों को कभी अंदाजा लगा कि संजीव मुखिया इस तरह से इन्वॉल्व है उसमें? या हम लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि एक पढ़े लिखे आदमी, और अभी भी हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि संजीव जी ऐसा कर सकते हैं या संजीव जी ऐसा किए हैं। इसके बारे में हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। कॉलेज में जब आते थे तो उनकी गतिविधियां क्या सामान्य दिखती थीं या कभी कोई एहसास किसी को हुआ? आप लोग सहकर्मी हैं, आप भी कॉलेज के सुपरिटेंडेंट। हम लोग को कभी ये चीज का एहसास नहीं हुआ कि वो इस तरह के कार्य में संलिप्त हैं। कॉलेज में पूरा समय वो देते थे? आते थे, काम करते थे अपना। हम तो बगल में मेरा चैम्बर है तो अपना काम में हम व्यस्त रहते थे। कौन एम्प्लॉई किस काम में प्रिंसिपल साहब लगाए हुए हैं उनको तो वो तो प्रिंसिपल साहब बताएंगे, और जो कर्मचारी को काम दिया जाता था वो अपना काम करते थे। जांच का दायरा बढ़ गया है और अब लगातार तलाशा जा रहा है संजीव मुखिया को। उसके लिए मुश्किलें बढ़नी तय हैं क्योंकि यही है मास्टरमाइंड।